तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स इफ यह सब देखा था। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में स्विच केस क्या रहता है, मतलब स्विच स्टेटमेंट क्या रहता है, तो उसका यूज क्या है क्या नहीं वो देखेंगे। तो मैं ये पहले का सब कट कर लेता हूँ यहाँ से, तो इसे यहाँ से फ्रेज बना देता हूँ। तो सिंपल, तो जो जावास्क्रिप्ट में स्विच रहता है, अगर हमें कौन सी भी कंडीशन मल्टीपल या फिर मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो हम वहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। जैसा हम इफ एल्स में कर सकते हैं वैसा ही वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग है। तो कैसा रहता है वो कैसा नहीं वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए समय पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ ए नाम का, और इसके अंदर डाल देता हूँ कुछ तो भी रैंडम वैल्यू, और यहाँ पे इसे एंटर मारता हूँ। और नीचे आके यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर जब हम स्विच केस यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें ये वाला कीवर्ड यूज करना पड़ेगा स्विच, और इसके अंदर हमें ये डालना पड़ेगा, ये ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर हमारी जो भी वैल्यू रहेंगी वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ भी हमें हमारी कौन सी वैल्यू ए है, तो मैं सिंपल यहाँ पे ए लिख लेता हूँ। जो भी ए की वैल्यू रहेंगी वहाँ पे वो चेक करते जाएंगे। तो सिंपल क्या करना है, स्विच केस हम जब यूज करेंगे तो उसका जो हमारा ओपन करली क्लोज कर देना है आपको, ओपन और क्लोज, और इसके अंदर जो भी हमारे केसेस रहेंगे स्विच के अंदर वो वहाँ पे चेक करना है। अब आपको एक प्रॉपर समझाऊंगा और पूरा लिख देने के बाद आपको ऐसा नहीं समझ रहा हूँ या फिर आपके सर के ऊपर से भी जा रहा हूँ। तो सिंपल अभी होने के बाद अब हम जो स्विच के अंदर हम वहाँ पे केस यूज कर सकते हैं, वहाँ पे केस चेक करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वो केस चेक करता है। अगर वो केस की वैल्यू और जो हमारी वहाँ पे वेरिएबल या फिर स्विच के अंदर जो भी वैल्यू वाली रहती है ये वाली, तो वो दोनों मैच हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट रहती है वो चेक होती है। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक केस बना देता हूँ। अब हम ये केस कीवर्ड का यूज करते हैं केस बनाने के लिए। केस मतलब हमारा रियल वाला केस नहीं, ये कुछ इस प्रकार का रहता है। तो सिंपल ये करने का तो आपको कोलन देना है, और इसके बाद आपको जो भी नाम का केस बनाना है वो वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो थोड़ा कॉल आ गया था, तो चलो देखते हैं। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, ये ए की वैल्यू जो रहेंगी उनको यहाँ पे हमारे केस में चेक करेंगे। हम एरर क्यों दिखा रहा है, अरे यहाँ पे केस की वैल्यू हमें पहले लिखना है और यहाँ पे कोलन है, तो सॉरी ये गलत हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करेगा ये जो हमारा केस 0 है, अगर ए की वैल्यू 0 रहेंगी, मतलब ए के अंदर जो भी वैल्यू रहेंगी वो अगर 0 रहेंगी तो ये केस मैच हो जाएंगे, और ये केस के अंदर हम जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, संडे 0 को संडे पकड़ता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब अगर 0 वैल्यू रहेंगी हमें ए की तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना, कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक टैग नहीं लगाएंगे तो हाँ एरर आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको ब्रेक टैग लगाना पड़ेगा। अभी ब्रेक टैग क्या करता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। पहले यहाँ पे 2-3 केस लिख देता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। सिंपल आपको कुछ सेम टू सेम ऐसे केस बनाना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। और जो केस की वैल्यू रहती है वो चेंज करते रहना। आपको जो वैल्यू रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग रखना है तो वहाँ पे डबल कोटेशन में स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, और इसके क्या कर देंगे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, कुछ इस तरह हमें यहाँ कर दिए। और यहाँ पे हम सिंपल इसे थोड़ा ये कर देंगे, और यहाँ पे हमें दूसरी वैल्यू रखना पड़ता है डिफॉल्ट बोलकर, ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू इसका काम क्या है वो भी आपको बताता हूँ अभी। तो सिंपल ये लिख देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नो मैच, और इसे भी कर देंगे ब्रेक। तो सिंपल सेव कर जाऊं। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब हमने ये कुछ केस लिख डाला। अब केस आपके हिसाब से बना सकते हैं, इसके अंदर जितने बनाना है आपको बना सकते हो, जैसा करना है आप कर सकते हैं। फिर आपको जो स्विच रहता है उसके अंदर आपको वहाँ वैल्यू देना पड़ेगा, आपको जो भी वैल्यू आ रही है वो, या फिर आप आपके हिसाब से मैन्युअल भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रकार भी दे सकता हूँ। अब मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। तो सिंपल अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अब मैं इसे पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब इसे रन करने के बाद इसे छोटा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों जाएगा। अब जो हमारे केस की वैल्यू क्या है 2 है, ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो जो केस हमारा 2 है वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा,
ए के अंदर हमारी क्या वैल्यू है, 2 है, तो ये स्विच केस में आएगा और यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे 2 भी रह सकती है, वहाँ पे स्ट्रिंग भी रह सकती है, वहाँ इंटीजर भी रह सकता है, वहाँ कुछ भी रह सकता है, वो हिसाब से हमें केस बनाना पड़ेगा। अब हमारे इसमें नंबर है तो हम सिंपल यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या नंबर है, 2 है। अब हमारे ए के अंदर वैल्यू 2 है, हमारे को मालूम है। अब वो वैल्यू कुछ भी रह सकती है कि तो यूजर इनपुट दे सकता है, तो वैल्यू कुछ भी रह सकती है। अब अभी हम यहाँ पे सीख रहे या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ले रहे। तो सिंपल अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे अब यहाँ पे कैसा होता है, ये पहले आता है स्विच केस में और यहाँ पे देखता है कौन सी वैल्यू ए है, ए के अंदर 2 है, तो इसके बाद ये नीचे आएंगे और नीचे के बाद यहाँ पे केस जो हमारा पहला केस रहेगा वो चेक करेगा। अगर ये केस की वैल्यू यहाँ पे 0 रही, मतलब ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू उसमें स्विच के अंदर जो भी वैल्यू रहेंगी, अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो ये मैच होने के बाद ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट रहेंगे या फिर जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जो भी लाइन पे हम ब्रेक लगाते हैं वो ब्रेक वहां से हो जाता है और उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो जैसा ही अगर हमारी ए की वैल्यू 0 रहती है और यहाँ पे ये केस वहाँ पे मतलब ट्रू हो जाता है और दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो ये हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेक जैसा एग्जीक्यूट होता है तो हमें ये हमारे जो स्विच केस है ये वाला उसके बाहर फेंक देगा सीधा। इसके नीचे का ये कुछ भी चेक नहीं करेगा, ये तो यहाँ पे एक ही कंडीशन वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती है स्विच के अंदर भी। सीधा हमारे को यहाँ से यहाँ बाहर फेंक देगा और बाहर हमारा जो भी कोड रहेगा वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हमारे केस में क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये केस यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग नहीं होंगी, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। मतलब अब यहाँ पे चेक करता है पहले केस की वैल्यू 0 है क्या, मतलब ए की वैल्यू 0 है क्या। अब यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो नीचे आ जाएगा, दूसरे केस में आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे भी नहीं, दूसरे केस में आ जाएगा। और दूसरे केस में आने के बाद चेक करेगा केस की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये 1 की वैल्यू ये वैल्यू के साथ मैच हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो ये यहाँ से हट जाएंगे। और यहाँ पे जो तीसरा केस रहेगा उसका जो भी जैसा कि ये 2 है यहाँ पे आके चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, केस की वैल्यू 2 है और हमारी जो ए की वैल्यू है मतलब ये स्विच के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू भी 2 है, तो ये दोनों मैच हो जा रहे हैं। तो ये मैच होने के बाद क्या करेगा, इसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो कोड को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा और हमें वहाँ पे आउटपुट दे देगा। फिर उसके बाद जो हमारा ब्रेक है वो ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेक एग्जीक्यूट होने के बाद हमें सीधा बाहर फेंक देगा, ये नीचे का कुछ भी चेक करने नहीं देगा हमें। तो आपको ध्यान में रखना है, ब्रेक से क्या होता है डायरेक्ट हमें बाहर फेंक देता है, फिर हमारा जो स्विच के बाहर जो भी कोड रहेगा वहाँ पे रन हो जाएगा। अगर ये ए की वैल्यू 2 नहीं रहती थी तो ये 3 को चेक करता था, लेकिन हाँ 2 ही है इसलिए हमें यहाँ पे टर्मिनेट करके बाहर फेंक देता है। अब बाई सपोज हमने यहाँ पे 7 डाल दिए कुछ इस प्रकार और यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ चेक करता है केस 0 है क्या नहीं है, केस 1 है क्या नहीं है, केस 2 है क्या नहीं है, केस 3 है क्या नहीं है, केस 2 की वैल्यू 7 है, आपको पता है मेरे को पता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन या फिर एक भी केस यहाँ पे ट्रू नहीं होता है या फिर सही नहीं होता है, तो ये क्या करता है, जो हमारे बाय डिफॉल्ट में वैल्यू रहती है, डिफॉल्ट हमने जो यूज करे, ये डिफॉल्ट के अंदर जो भी कोड रहता है वो सीधा वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके अंदर आप कौन सा भी कोड रहता है आपके हिसाब से आप कौन सा भी कर सकते हो, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और ये हमें आउटपुट दिखा देता है। तो अब आपको ही पता है ए की वैल्यू 7 है, अब हमारे पास 7 नंबर का केस है ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, तो सीधा ये आता है डिफॉल्ट के पास और इसको एग्जीक्यूट कर देता है, नो मैच, मतलब हमारे पास वो केस है ही नहीं, उसका कोड है ही नहीं, तो सिंपल ये फेक करता है और यहाँ ब्रेक के साथ हमें बाहर फेंक देता है। फिर इसके बाहर जो भी आउटपुट रहेगा या फिर जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ पे। अब इसी प्रकार आपको यहाँ पे को स्ट्रिंग यूज करना है, अब आपके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू एच ले लेता हूँ, मतलब स्ट्रिंग में लेता हूँ और यहाँ पे कुछ ए, अब यहाँ पे भी आपको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ अरे डी, यहाँ पे सी डाल देंगे, इसे सेव कर दूंगा तो यहाँ चेक करेगा। अब हमारे ए के अंदर क्या है, ए है स्ट्रिंग, तो चेक करेगा केस ए है क्या, यहाँ पे हमारे ए के अंदर है, तो हमारा ये सीधा एग्जीक्यूट कर देगा और हमें यहाँ पे ब्रेक करके बाहर फेंक देगा। अगर बाय सपोज हमने यहाँ पे ए की वैल्यू सी ले ली है तो हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, हमारी केस जो सी रहेंगी उसके अंदर जो भी कोड रहेगा वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, हमें बाहर फेंक देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। तो आपका भी अब तक तो समझ में आ गया स्विच केस, क्योंकि मैं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ और सब प्रॉपर बता रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। कुछ नहीं, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एक एक से चेक करता है, अगर कहाँ पे
केस नहीं रहता है तो सेकंड पे जाता है, वहां नहीं रहता तो थर्ड पे जाता है, वहां नहीं रहता तो फोर्थ पे। अगर कौन से भी केस में वहाँ वैल्यू मैच नहीं होती है जो कि वैल्यू स्विच के अंदर है, तो सीधा ये डिफॉल्ट को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से कितने भी केस बना सकते हो, आपको जितने बनाना है उतने। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं आपको एक 4 बना के दिखा दिया। अब आपके हिसाब से आप वो यूज कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।